दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर मजा आए और बेस्ट लगे ये कंटेंट तो प्लीज कमेंट में बताना। मैं आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे जिसमें तुरंत याद हो जाए और तुरंत ही आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि लिखते लिखते ही याद हो जाता है। मैंने अभी तक जितना पढ़ा और जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है, क्योंकि यूपीएससी में मुझसे बेहतर शायद ही कोई इस तरीके से कंटेंट दे पाए जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं हम आगे। सो आज हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटा सा भारत बना लो। क्या छोटा सा? हमने बिल्कुल छोटा एग्जैक्ट सा भारत बना लो, कि चाहे जैसा भी बने बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब तक बनाओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ये हमने छोटा सा क्या किया, इंडिया बना लिया है। अब देखना मैं इसी छोटे से इंडिया से मैं कितनी सारी चीजें आपको करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं और इस तरीके से थोड़ा और ऊपर एरो करना और इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो हमने जब एरो डाला तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे चीन के बारे में। ठीक है, कि आखिर चीन के बारे में ऐसी कौन कौन सी रोचक खबरें हैं। दोस्तों बारिश भी हो रही है, लेते रहिए बारिश का मजा और पढ़ते रहिए मेरे साथ, जिसका नाम है यूपीएससी वाला 755। ठीक है दोस्तों, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अब पढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी सीमा की लंबाई। क्या देखेंगे? सीमा की लंबाई। दोस्तों ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर गलत बता रहे हैं तो आप लोग यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिलेंगे ही। ठीक है, ओके, 3488। ओके, 0.00 भी कर सकते हो। ये मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा हूं आप लोगों को। और इससे कितने स्टेट लगते हैं? 5 स्टेट। ठीक है दोस्तों, कितने लगते हैं? 5 स्टेट, जिसमें लद्दाख क्या है? हमारा टेरिटरी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है, अगर देखो पहला क्या है, लद्दाख। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश, तो एचपी लिख लो। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड। शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेंगे, क्योंकि इतना हमें नॉलेज आई गई होगी यूपीएससी को पढ़ते पढ़ते, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हम लिखेंगे सिक्किम, फिर एपी। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो क्या लिखोगे? सिक्किम। और फिर क्या लिखना है दोस्तों? एपी। दोस्तों देखो गर्मी में बना रहा हूँ, पसीना बहुत निकल रहा है, प्लीज आप सपोर्ट करिए। ओके, ठीक है, तो क्या है? सिक्किम के बाद क्या आएगा? एपी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोगों को लिखना हो इसे पूरा एग्जैक्ट तरीके से बड़ा बड़ा, तो आप लोग वो भी कर सकते हो अपने नोट्स में, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। इसके बारे में इनफ है, इसकी सीमा इतनी है और इससे 5 स्टेट लगते हैं चाइना से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान को इस तरीके से और इस तरीके से बनाएंगे इसको, पाकिस्तान को। तो यहां लिख देते हैं हम लोग पाकिस्तान। तो वही हम अपनी टेक्निक अपनाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने नोट्स में लिखना है। जब हमने इस तरीके से लिख दिया तो इस तरीके से आप लोग एरो डालो, और इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट, इसकी सीमा की लंबाई, यानी यहां मैं लिख देता हूं सीमा, तो आप लोग समझ जाओगे कि इसका मतलब है सीमा की लंबाई। तो सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको। ये भी किलोमीटर में है, किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है, याद रखना है। और सॉरी दोस्तों, हाँ जी, तो चलते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं आइए देखते हैं। स्टेट कितने हैं? 5 हैं। वो भी कौन कौन से हैं? इसमें टेरिटरी भी है और स्टेट भी है। सबसे पहला लद्दाख भी इससे लगा है, जो चाइना से भी लगा है, लद्दाख। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो क्या है? सेकंड नंबर पे JNK, जम्मू एंड कश्मीर, अब टेरिटरी बना दिया गया है। और थर्ड नंबर पे अगर देखें तो पंजाब है, पंजाब। फोर्थ नंबर पे देखें तो राजस्थान, और गुजरात किस पे है? फिफ्थ नंबर पे गुजरात। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है अपने नोट्स में। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा बनाया है। अब हम आगे भी देखते हैं, और आगे किस बारे में देखेंगे? आगे भी उन्हीं चीजों के बारे में देखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के बारे में, सो हम इधर से निकालते हैं बांग्लादेश को, यहाँ पे लिखते हैं बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा? बांग्लादेश। अब इसके बारे में कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे कि इसमें बताया है। तो इसकी सीमा कितनी है? सीमा इसकी है दोस्तों 4096। सबसे ज्यादा यही है, क्या है? 4096 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। और स्टेट की बात रही, तो स्टेट कौन कौन से हैं? पहला स्टेट अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, पीवी है। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सेकंड हमारा है असम,
इस तरीके से आप छोटा छोटा लिखिए। और थर्ड कैसे कौन सा है देखिए दोस्तों, एक ही पेज में कितना मजा आएगा आपको देखते हुए भी, और डिजाइन भी एक तरीके से बन रही है जो आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा मेघालय, मेघालय। और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर मिजोरम। ठीक है, क्या है दोस्तों? मिजोरम। फिफ्थ है हमारा मिजोरम। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेपाल। आई बारी नेपाल की। तो नेपाल को उठा के कहाँ पटके, आइए देखते हैं। नेपाल को हमें पटकना पड़ेगा इधर, यहीं लिखते हैं नेपाल, क्योंकि यहाँ पर आपको बांग्लादेश से पहले इसको लिखना, फिर बांग्लादेश को नीचे लिखना था। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग इस तरीके से कर लेना। ठीक है, नेपाल यानी कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना याद रखना, इसी क्या है? सीमा है। और इसमें कौन कौन से स्टेट हैं इसके साथ में लगे हुए, आइए देखते हैं। हम अलग अलग पेन का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेट इसके साथ जो लगा है वो उत्तराखंड है। कौन सा? उत्तराखंड। सेकंड लगा है, सेकंड है यूपी, क्योंकि नेपाल को अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से दिखेगा। और फिर है बिहार। ठीक है, बिहार। फिर फोर्थ है पश्चिम बंगाल, पी भी लिख लेना। ठीक है, और फिर फिफ्थ है कौन सा? सिक्किम। नेपाल से भी सिक्किम सटा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से देखा कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, फिर देखते हैं म्यांमार। आती है बारी किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार को यहाँ से उठा करके इसी के साथ में ले आओ, क्योंकि भाई बंधु हैं म्यांमार। म्यांमार को हम इस तरीके से देखेंगे। इसकी सबसे पहले देख लेते हैं लंबाई, मतलब सीमा की लंबाई। तो 1643, क्या याद रखोगे? 1643 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, 1643 किलोमीटर। तो आप लोगों ने 1643 किलोमीटर लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखना है? फिर लिखना है आप लोगों को स्टेट। यहाँ पर लिखना है स्टेट। अब कौन कौन से स्टेट हैं? एपी, अरुणाचल प्रदेश लगता है इससे। फिर सेकंड में कौन सा लगता है? सारे वही 7 बहने जो हैं उधर के लगेंगे। और फिर कौन सा? नागालैंड। तो नागा लिख लो, नागा लिख लिया। फिर थर्ड में कौन सा है? थर्ड में मणिपुर, और फोर्थ में मिजोरम। मणि लिख लो, और फोर्थ में मिजो लिख लो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को स्टेट के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को स्टेट के बारे में जरूर पता होगा। फिर आपने ये लिख लिया, और फिर उसके बाद आपको देखना है भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। तो हम सबसे पहले ना एक काम करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। छोटा सा स्टेट, छोटा एक ही स्टेट लगता है, लद्दाख। तो यहाँ से चलो दोस्तों, इधर चलते हैं। क्या चलते हैं? अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान क्या है? ये अफगानिस्तान है, और इसके साथ एक ही लगता है। पहले 106 किलोमीटर इसकी क्या है? सीमा लगती है। और एक ही स्टेट है, कौन सा है? लद्दाख। वो स्टेट नहीं, वो भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो लद्दाख आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर एक लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट हमारा बन जाता है कौन सा? भूटान। तो भूटान को यहाँ से पकड़ के इधर खींच लाओ, भूटान। ये भूटान हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद जरूर आ रहा होगा। क्या है? ये भूटान हो गया। तो अब भूटान के बारे में हमें कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। उसी तरीके से पहले इसकी कितनी? 699 किलोमीटर क्या है? ये इसकी सीमा की लंबाई है। और इससे जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट जो है वो सिक्किम है। फिर पीबी है सिक्किम। फिर सेकंड है पीबी, पश्चिम बंगाल। पीबी लिख दो यहाँ पे। और थर्ड कौन सा है? थर्ड दोस्तों कौन सा है? आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। थर्ड है असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। असम, फिर एपी। फोर्थ कौन सा है? एपी। तो दोस्तों देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया है, क्योंकि यूपीएससी में इसी तरीके से मांगते हैं। अगर आप इसी तरीके से मेंस में भी इस तरीके से आप लोगों ने अगर सोल्व कर दिया कोई भी क्वेश्चन, तो आपको काफी ज्यादा मार्क्स मिलने की गुंजाइश या चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई है। और इसके बाद भी हम कुछ छोटे छोटे तथ्य देखेंगे, फिर अपना मेन स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।